कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा कोई पता नहीं चलता मैं कब बीमार हो जाती हूँ और कब मैं सही हो जाती हूँ। सही जब हो जाती हूँ जब मेरी थिंकिंग है ना माइंड की, वो सही हो जाती है तो मैं सही हो जाती हूँ। और मेरे को डिप्रेशन हो जाता है ना, ज़्यादा डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब मैं उस चीज़ को लेके परेशान होती हूँ। यार मैंने ये करा है, उसको कैसा लगा होगा पता नहीं, पर ये चीज़ है ना बिल्कुल गलत सोचती हूँ मैं। क्यों सोचती हूँ कि तुम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, कभी भी तुम बदल नहीं सकते। और आज पता है वो बात आपके लिए बताने आई हूँ जो शायद है ना सबके साथ होता है ये, पर लोग ज़्यादातर है ना उनके लिए मतलब छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते, है ना। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं वो चाह के? वो छोड़ इसलिए नहीं पाते हैं चाह के कि उनको संसार के रीत रिवाज निभाने पड़ते हैं। अगर नहीं निभाएंगे तो दुनिया समाज हमें दोष देती है, दुनिया समाज हमें दोष देती है और बहुत दिल पे पत्थर रखे हम उसके लिए नहीं छोड़ पाते। मतलब कितना भी हमें बुरा भला कह लें, कितना भी हमारे लिए मतलब गाली गलौज कोई कर ले, फिर भी हम उन रिश्तों को नहीं छोड़ पाते हैं, है ना। उन रिश्तों को हम तब भी नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? एक समाज का डर होता है और एक होता है कि मेरे बेटे की शादी होगी तो कोई नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगा तो कोई नहीं आएगा, सिर्फ यही फालतू के रिश्ते चलाने के लिए। जबकि इस संसार में तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम्हारे जनाजे में 1000 लोग खड़े हो सकते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे जनाजे में ना 2 ही लोग मुश्किल पड़ेंगे, कंधा देने वाला भी नहीं होगा। ऐसा ही शादी का है। मेरे रिश्ते हैं ना, कहते हैं ना लड़की के ऊपर कहानी लिखी गई है ना तो सही लिखी गई है, क्योंकि आज उस कहानी के लिए मैं नज़दीक से देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि सच कहा है कि हर लड़की इतना मतलब इतना सफ़र करती है, कितना सफ़र करती है कि वो अपनी जान भी दे देती है एक दिन, है ना। इतना सफ़र करते करते कभी वो बोझ नहीं बनना चाहती किसी पे, कभी वो किसी को दुखी नहीं करना चाहती, जो सच में होती है। सबकी नहीं कहूँगी क्योंकि सब एक जैसे नहीं है, मैं अधिकतर लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपने दुनिया का बोझ वो अपने ऊपर लेना चाहती हैं। क्योंकि वो काम देखो, मैं नहीं बोलूँगी, प्रभु ने मेरे से करवाया है। क्योंकि मैं बोलूँगी तो अहंकार आता है और प्रभु के लिए अहंकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते बिगर प्रभु के, कुछ नहीं कर सकते। इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं प्रभु के लिए अपना माना है, तब से मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, तो इसीलिए करवा भी वही रहे होंगे जो भी कर रहे होंगे। अच्छा, मैं शुरू से रिश्ते आपके लिए बताती हूँ, शायद मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। शुरू से रिश्ते देखो, मैंने जहाँ जन्म लिया था उस घर में कभी लड़कियों की इज्जत नहीं होती है, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है और लड़कियों को ऐसे शादी कर दी जाती है कि हमारी बलाई छूटी, हमारा मतलब फर्ज अदा हुआ, हमने शादी कर दी। ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ था। और जब मेरे लिए लड़का देखा जा रहा था ना तो मेरे बाबा थे, तो बाबा ने बोला था कि अच्छे घर में मतलब शादी हो रही थी मेरी। अच्छे घर देखो, मैं उसको नहीं बोलूँगी जो ज़्यादा पैसे वाला है, हाँ वो मास्टर का लड़का था और वो पढ़ाई कर रहा था, अच्छा खासा था, तो मेरे बाबा के लिए वही पसंद आया था। तो मेरे बाबा ने ये बोला कल चलो कोई नहीं, दहेज मांग रहा है तो हम दे देते हैं, खेत बेच के इसकी शादी कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि लड़की को मारने वाले स्वयं उसके माँ बाप होते, कोई दूसरे नहीं होता है, ठीक है। लड़की बाहर वालों से तो जीत लेती है पर घर वालों से कभी नहीं जीत पाती है, और मारी जाती है ना तो वो घर वालों की वजह से मारी जाती है। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया, नहीं कि हम ज़मीन बेच के शादी नहीं करेंगे, ठीक है। उस वक्त है ना मैं इन बातों के लिए ना बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती थी, इसीलिए कि मैंने कभी भी है ना किसी के पीछे बारीकी से मैं गई नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने कर्मों पे और अपने प्रभु पे सबसे ज़्यादा मैं भरोसा करती हूँ। आज के टाइम में करती हूँ ना तो मैं अपने कर्मों पे और प्रभु पे सबसे ज़्यादा दृढ़ विश्वास है मुझे। दुनिया मतलब इधर से उधर हो सकती है
पर तुम्हारे प्रभु तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, शादी हो गई मेरी, शादी हो गई थी मेरी। और जब ये शादी मतलब वहाँ से तो मतलब मना करवा दी थी क्योंकि पैसे नहीं थे इतने, टीचर का लड़का था। और दूसरी बात, फिर दूसरी जगह ये शादी रुकी थी तो वहाँ से देखने आए थे, तो मुझे देख के तो तुरंत ही पसंद हो गए थे। मेरे ससुर थे जो दादा ससुर, वो पसंद हो गए और उन्होंने बोला था कि लड़की कमाई खिलाएगी। उन्होंने पता नहीं मेरे में क्या देखा था, उन्होंने यही बोला था और वो चाहते भी बहुत थे मुझे। अगर मैं यहाँ पर झूठ बोलूँ ना तो मैं यही कहूँगी कि प्रभु मुझे आप दंड दोगे, और दंड तो मिलता ही है। देखो, इंसान कैमरे के सामने आके झूठ बोल सकता है, पर है ना कभी भी है ना भगवान से झूठ नहीं बोल सकता। वो देख रहा होता है, हमेशा हमारे मन को पढ़ रहा होता है वो। और जो इंसान ये समझ जाता है ना कि प्रभु हर पल हमें देख रहा है, तो वो झूठ शायद नहीं बोलता है ना। चलो, यहाँ बात खत्म हो गई। फिर हुई थी मेरी शादी। अच्छा, शादी हुई थी तो मेरी सास की मर्जी नहीं थी। जो मेरी शादी हुई थी, मर्जी तो मेरी भी नहीं थी, पर मैं उस लायक नहीं थी कि मैं इस शादी को मना कर दूं कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पसंद तो तभी भी नहीं था, तभी भी मुझे पसंद नहीं था। शादी मेरी हो गई थी तो मेरे सास के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी सास क्या बोलती थी पता है? ये बोलती थी कि ये जब से आई है ना तब से हमारे घर में मतलब हानि होती जा रही है। और वही सास आज बोलती है कि आपकी वजह से हमारा घर मतलब उजड़ गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संसार के लिए धन दौलत चाहिए, आप नहीं चाहिए हो। संसार के लिए सिर्फ धन और दौलत चाहिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर हुनर है ना तो दुनिया आपकी ग्राहक है। आपके अंदर हुनर नहीं है तो आपका कोई नहीं है, ये गांठ बांध लेना। ठीक है, शादी हो गई, अच्छे से रह रहे थे। बड़ा लड़का मेरा पेट में आया तो मुझे भेजा नहीं किया था, कम से कम 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए थे। तो होता नहीं है, जब हमारी उम्र उस टाइम ऐसी नहीं होती है कि हम सब्र करें। अच्छा, मैं घबराई गई थी और परेशान भी हो गई थी क्योंकि चिक चिक रहती थी रोज़ किसी बात को कलेश ले के। तो मैं परेशान हो गई थी, तो मैं जाना चाहती थी। अच्छा, ये घर वाले मना कर रहे थे नहीं जाना है, मेरी जिद थी कि मुझे जाना है, तो मैं चली गई थी। ठीक है। अच्छा, वहाँ जाने के बाद है ना तो मेरे ससुर ने बोला, सास ससुर ने बोला कि इसे बुलाना चाहिए, ना मेरे घर वाले ने बोला। जबकि उस टाइम पे ससुराल वालों की बहुत ज़रूरत होती है ना। और उस टाइम पे ना हमें शर्म भी आती थी। जब ये टाइम था ना हमें बहुत शर्म आती थी, पर हम करें क्या। एक दो जोड़ी कपड़ों में मैंने मतलब काट, क्योंकि कपड़े में लेके नहीं गई थी कि बिल्कुल भी। इन्होंने कपड़े नहीं दिए थे, मेरा बैग रखा था तो बैग नहीं दिया था, उन्होंने बोला ऐसे ही जा। तो मैं ऐसे ही चली गई थी। 2 जोड़ी कपड़ों में मैंने, एक नाइटी सूट था और 2 साड़ी थी, उसी में मैंने पूरा टाइम काटा। काम काटने के बाद चलो वहाँ चली गई। फिर मेरी सास ने बोला, तो आपको तो बुलाया ही नहीं, आप आई क्यों? ये बोला मेरी सास ने। और मेरी सास, जब मेरा बेटा होने वाला था ना, तो मेरी सास है ना सुबह शाम मेरे मतलब मेरी डिलीवरी होने वाली है, मेरी सास है ना मुझे छोड़ के चली गई थी। और ये अपने घर पे राखी बांधने गई हुई थी। तो मेरा बेटा हुआ तो मेरे देवर ने फ़ोन करा कि भाभी परेशान है, जल्दी आ जाओ। फिर भी मेरी सास नहीं आई है, शाम को आती है, रात को 8-9 बजे जब फ़ोन करते हैं तब। उसके बाद में देखो, मैं शॉर्टकट बताऊँगी, वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, 8 मिनट की अभी हो गई है। उसके बाद में चलो हो गया, फिर दूसरा बेटा भी हो गया। ये सब चलता रहा सिलसिला, बहुत कुछ चलता रहा, बहुत कुछ झेला मैंने वहाँ रहने के बाद। फिर ये दीपक की ना वहाँ पे जो इसकी दुकान थी, उसमें कुछ अनबन होने के कारण है ये अलग हो गए। अलग होने के बाद ये दिल्ली आया था, अच्छा खासा काम था इसका। और उसी के ऊपर मेरे मम्मी पापा ने शादी करी। चल जो भी है, मम्मी पापा जैसे भी थोड़ा बहुत तो उन्होंने सोचा ही कि चल काम करता है, कर दो, लड़की ठीक रहेगी। इसका काम छूट गया। छूटने के बाद ये दिल्ली आया था। तो फिर मेरे घर में ना मतलब बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर मैंने सोच लिया था यार मैं ना दिल्ली चली जाऊँगी, अब कभी नहीं लौट के आऊँगी यहाँ पर। और मैं अपने घर में मैं पूजा करती थी ना, वहाँ पे मैं बांके बिहारी जी की ना पूजा करती थी। और बांके बिहारी जी से यही बोलती थी, प्रभु जी मुझे ऐसा बना दो कि मैं दुनिया की सेवा करूँ, मुझे ऐसा मत बनाओ कि मैं इन पर निर्भर रह के जीऊँ। और प्रभु ने वैसा ही मुझे बनाया। मैंने ससुराल में सब कुछ करके दिया, मकान बना के दिया, ज़मीन लेके दी। ऐसी कोई बहू होती है? नहीं होती है।
पर हाँ, आज रिश्ते मेरे किसी के साथ नहीं है। जितनों के भी साथ मैंने करा है ना, मैंने क्या करा है, प्रभु ने जितनों के भी साथ करवाया है, सिर्फ वहाँ से बुराई आती है। अभी भाई की शादी हुई थी, वहाँ मैंने पैसे दिलवाए थे, तो भाई नौकरी कर रहा है तब भी किसी के पैसे देने की उसकी इच्छा नहीं हो रही है, मम्मी नहीं दिलवा रही है। भाई ने मेरे अकाउंट से स्कूटी निकाली है, वो इसकी किस्त नहीं भर रहा है। अब देखो कहाँ बुरी मैं हो गई ना, कि मैंने स्कूटी निकलवाई अपने अकाउंट से, मेरा सिविल ख़राब कर रहा है, मैं बुरी। भाई ने जो पैसे ब्याज पे लिए थे उसके पैसे नहीं भर रहे हैं, तो मैं बुरी। अच्छा, और बुआ थी मेरी, शादी में गई हुई थी, तो अच्छा मैं भोग लगाने जा रही थी, मेरे पास रखे थे मीठे पुआ, तो मीठे पुआ रखे थे, तो आई वो बाहर से और पुआ उठाती चली गई। अच्छा, मैंने पुआ हाथ में से ले लिए, मैंने ये हाथ में से नहीं, मैंने ना उनसे ही मतलब प्लेट को ना अलग हटा लिया था, हाथ में से नहीं लिए थे, मुझे पूरे अच्छे से याद है। प्लेट को ना मैंने खींच लिया, मैंने बुआ पहले मैं भोग लगाया हूँ, उसके बाद आप पुआ खाना। बाई गॉड, इतनी लड़ाई हुई इस चीज़ के। अच्छा, इंसान को जब सोचना चाहिए, हमारे घर जब भी आती है ना, तो मैंने उनको सूट या साड़ी या कुछ भी चीज़ जिस पे हाथ रखती हैं वही चीज़ देती, तो इंसान को ये समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ इंसान मेरे से नहीं छुपाता, सब कुछ दे देता है, तो ये मेरे साथ कैसे करता है। उनसे झगड़ा हो गया, मेरे घर वालों से, मतलब वो किस्त नहीं भर रहे हैं, तो मैंने उनको, अच्छा घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मैंने ना कई बार, मैंने 5 महीने हो गए, 5 महीने में 4 महीने हो गए, मई में शादी हुई थी, 4 महीने में इन्होंने एक भी रुपया उसका नहीं पहुंचाया। अच्छा, वो आती है मेरे से झगड़ा करती है, तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने मम्मी तुमने क्या बोल के पैसे लिए, और अब तुम पैसे नहीं दिलवा रही हो, मेरे सर पे आके वो नाचती है और हल्ला मचाती है। कम से कम ये तो शर्म करो कि लड़की मेरी परेशान है, मेरा केस चल रहा है, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ से पैसे भरूँ। मेरी मम्मी बोल रही है उसमें जनवरी में पैसे देंगे। तो मैंने मम्मी से ये बोला, मुझे गुस्सा आ गया था, गुस्सा इसलिए आ गया था, मम्मी बोल रही थी कि मैंने देवेंद्र के काम के पैसे थे ना, मैंने मंगा लिए। तो मेरी मम्मी को ये पता होना चाहिए कि लड़की परेशान है, केस चल रहा है इसका, ये बीमार है, ये काम नहीं कर रही है, तो इसके पैसे पहले मैं कटाऊँ दूसरे से जो ले रखे हैं। मेरी मम्मी बोली, मुझे सच बताऊँ मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने यही बोला, मैंने मम्मी तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें ये शर्म नहीं आती लड़की का साथ देने की वजह से, और तुम मेरे साथ कर क्या रही हो। तो मेरी मम्मी ने क्या बोला मैं ना आपको बता नहीं सकती हूँ। कहते हैं ना कि लड़कियों पे रहम कोई नहीं खाता है, सच है। पर हाँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, और मैंने आज तक जितनों का भी भला करा है ना, सिर्फ बुराई मिली है। और मैं आज खुश हूँ इस वजह से कि मैं अकेले मर नहीं जाऊँगी, नहीं मरूँगी। पर संसार का पता चल गया कि तुम मुसीबत में हो ना, तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देता है। मैं खूब रोई हूँ, बैठ के खूब रोती हूँ, और मैं शुक्र करती हूँ अपने प्रभु का कि उन सब रिश्तों से मुझे बचा लिया। दूसरे की तो छोड़ो, हमारा तो पति ही साथ नहीं देता है, दूसरे की तो छोड़ो। जब मैं बीमार थी, जब ये गया था तो मैं बीमार थी, मैंने गाय वगैरह सब कुछ बेच दी उसी गुस्से में कि मैं कैसे करूँगी, मैं क्यों धन दौलत, मैं इतना क्यों करूँ जो मेरे शरीर को भी आराम नहीं हो। मैंने सब कुछ बेच दिया, वो छोड़ के चला गया। उसने कभी नहीं बोला यार तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, तुम्हारे लिए कभी कोई नहीं आगे खड़ा होगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रभु है, बाकी के तुम्हारा संसार में कोई भी नहीं है। आप चाहे कितनी भी जोर लगा लेना अपने रिश्ते निभाने की, पर रिश्ते कोई नहीं निभा सकता। और मैं जानबूझ के वो रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ, क्यों कि मुझे ऐसे रिश्तों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं प्रभु जी से यही कहती हूँ, इतनी शक्ति देना कि मैं सबके बगैर, मुझे कोई बुलाने भी आए ना, मुझे कोई रिश्ता मेरे से निभाने भी आए, तो मैं सिर्फ इनकार कर दूँ। और मुझे रिश्ते नहीं चलाने, सिर्फ मुझे प्रभु से रिश्ते चलाने, और वो प्रभु सब रिश्ते निभाने आएगा, मुझे इतना पता है। मैं प्रभु पर पूरा भरोसा करती हूँ, और मेरा भरोसा प्रभु नहीं तोड़ेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और सच बताती हूँ, आप भी कभी अपने रिश्तेदारों पे या किसी अपनों पे भरोसा मत करना। अपने ही आपके खंजर भोंकते, कोई दूसरा नहीं आता है खंजर भोंकने के लिए। आज मैं अकेली हूँ, खुश हूँ कि सबसे नाता टूटा, मेरा प्रभु से जुड़ा जाए। बस मुझे संसार को मैं भूल ही जाऊँगी। और आज से ही मैंने ये सोच लिया, मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ और अनाथ हूँ, मेरे प्रभु और मैं, बस
मैं दुनिया से रिश्ता ऐसा चलाने नहीं चाहती। और मैं आप सभी से कहूँगी कि रिश्तों के पीछे ना भागें, अपनी कामयाबी देखें। आप कामयाब है ना तो दुनिया आपके पीछे, आप कामयाब नहीं है तो आपके पीछे कोई नहीं है। ये सच है, जीवन की सच्चाई है। अगर नहीं है तो आप सभी ने देखा भी होगा अपने जीवन में, ऐसा नहीं है सबके जीवन में ये दिन आता है, पर मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आया है। कोई बात नहीं है, मैं पहले नहीं परखना जानती थी पर अब अच्छे से परखना जानती हूँ। और मैं तो सबसे कहूँगी बच के रहना यार, भगवान में भक्ति में अपना मन लगाना, संसार में मत लगाना। भक्ति में मन लगाया ना तो प्रभु आपको मिल जाएंगे। संसार में अपने मन लगाया तो दुनिया आपको धक्के मार के घर से बाहर करेगी, आपका कोई किसी का नहीं है। तो ये वीडियो सही लगी हो, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। हरि बोल, हरे कृष्णा, और अपना अच्छे वाला ध्यान रखना। राधे राधे। आप किसी की चिंता मत करना, प्रभु आपके साथ हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय हिंद।